नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वर्कअप सीसी में। फ्रेंड्स, कल्पना कीजिए, यदि आपने मंथली पेंशन के लिए फॉर्म 10D अप्लाई कर दिया और आपका पेंशन भी अप्रूव्ड हो गया। उसके बाद आपको पता चलता है कि पिछले 10 वर्ष का सर्विस जो आपने किसी अदर कंपनी में काम किया है, वो सर्विस आपके इसमें इंक्लूड नहीं हुआ है, नहीं जुड़ा है। ऐसे स्थिति में आपको क्या करना चाहिए और आपको वो जो 10 वर्ष आपका सर्विस मिस हो गया है, उसका पेंशन कैसे मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। क्योंकि ऐसे ही सवाल मेरे व्यूअर ने मुझसे पूछा है कि सर, मैंने पेंशन अप्लाई किया है और बाद में पता चला कि पोर्टल में मेरी टोटल सर्विस ऐड नहीं हुई है और पिछले 10 वर्षों की सर्विस ऐड नहीं हुई है। पेंशन क्लेम अप्रूव होने के बाद सर्विस कैसे ऐड करूं पोर्टल में, कृपया मेरा ज्ञानवर्धन कीजिए। दोस्त, आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप फॉर्म 10D भरते हैं मंथली पेंशन के लिए, तो सबसे पहले आपका ईपीएफओ ऑफिस यह जरूर वेरीफाई करता है कि आपका कोई पिछला सर्विस छूट तो नहीं रहा है। क्योंकि मैं आपको एक प्रूफ दिखाऊंगा कि मैंने एक मेरे व्यूअर्स का ही फॉर्म 10D भरा था और उन्होंने 42 वर्ष की आयु में कंपनी ज्वाइन किए हुए थे। तो कंपनी ने उनके 42 साल के उम्र में उनका पेंशन का जो है ईपीएस में उनका कंट्रीब्यूशन काटना और डालना चालू किया था। तो जब उन्होंने मंथली पेंशन के लिए फॉर्म 10D अप्लाई किया था, तो उनका क्लेम रिजेक्ट हो गया था और उसमें उनसे पिछले कंपनी का सर्विस हिस्ट्री मांगा गया था। चूँकि वो 42 वर्ष की उम्र में, सबसे पहले 42 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने नौकरी करना चालू किया था, पीएफ में पैसा कटवाना चालू किया था। उनके पहले किसी कंपनी में ईपीएस में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। तो उन्होंने ईपीएफओ ऑफिस को या मुझे भी बताया कि सर, मैंने पहले कहीं कंपनी में काम नहीं किया है। तो मैंने ईपीएफ ऑफिस को भी इन्फॉर्म किया था ग्रीवेंसेस के जरिए। तो उन्होंने नॉन एम्प्लॉयमेंट सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट एम्प्लॉय से मांगा था कि आप एक सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट दीजिए कि मैं पिछले किसी कंपनी में कहीं भी काम नहीं किया हूं। यह इसलिए मांगा था कि उसके बाद यदि वो क्लेम करते हैं कि मैं पिछले किसी कंपनी में काम किया था, मेरा सर्विस छूट गया है, तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। क्योंकि एक बार जब पेंशन चालू हो जाता है तो उसके बाद दोबारा उसको रिवाइज करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो उनका जब मैंने नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, सेल्फ डिक्लेरेशन नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट दिया, उसके बाद उनका पेंशन चालू हुआ। अर्थात इससे यह साबित होता है कि यदि आपका सर्विस आपसे खुद से छूट भी जाता है तो जो है ईपीएफ ऑफिस उसको बिना वेरीफाई किए चालू करता ही नहीं है। लेकिन मान लेते हैं कि आपका किसी कारण से छूट गया और जो ईपीएफओ से भी मिस हो गया, उसने भी नहीं चेक किया और आपका पेंशन चालू कर दिया। तब इसका क्या सॉल्यूशन है? पेंशन क्लेम अप्रूव होने के बाद ईपीएफओ पोर्टल पर सर्विसेज को सीधे जोड़ना संभव नहीं है। एक बार पेंशन फिक्स हो जाने के बाद वह आपकी सर्विस और वेतन रिकॉर्ड पर आधारित होती है। इसलिए बाद में पोर्टल से सर्विस ऐड नहीं किया जा सकता है। तो क्या करना चाहिए आपको? आपको अपने ईपीएफओ ऑफिस के संपर्क करना चाहिए। जो भी नज़दीकी ईपीएफओ ऑफिस है उसे संपर्क करना चाहिए। साथ में अपने सभी पुराने सेवा रिकॉर्ड, ज्वाइनिंग, रिलीविंग लेटर या सैलरी स्लिप, पीएफ पासबुक और एम्प्लॉयर का सर्टिफिकेट लेकर पीएफ ऑफिस को जाना चाहिए। इसका प्रक्रिया है कि सबसे पहले ईपीएफओ में ग्रीवेंसेस दर्ज करें। ईपीएफ आईजीएमएस पोर्टल पे जाके उस पर ग्रीवेंसेस दर्ज कर दें और अपना प्रॉब्लम उसमें लिख दें। हिंदी में लिख दें, इंग्लिश में लिख दें, जो भाषा आपको आता है उसमें लिखें कि आपकी पेंशन अप्रूव तो हुई है, लेकिन आपकी कुल सेवा गलत दिखाई जा रही है और 10 वर्ष की सर्विस जुड़ी नहीं है। ईपीएफओ अधिकारी आपकी नियोक्ता एम्प्लॉयर से ये बात को कंफर्म करके करेंगे और सही सेवा अवधि सर्विस पीरियड को अपडेट करवाएंगे। ठीक है। इसके बाद पेंशन की पुनर्गणना यानी कि रिवीजन पेंशन, रिवाइज पेंशन आपका आपका जो है तैयार किया जाएगा। इस स्थिति में जो है ज्वाइंट डिक्लेरेशन बाय मेंबर एंड एम्प्लॉयर, सदस्य और नियोक्ता द्वारा एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरा जाएगा।
अगर नियोक्ता उपलब्ध नहीं है, यानी कंपनी बंद हो गया है, कंपनी का ऑफिस यहाँ कहीं चला गया है, पता नहीं कहाँ चला गया, तो आपको एफिडेविट बनाकर, एक शपथ पत्र बनाकर, जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया वो अटैच करके ईपीएफ ऑफिस में जमा करना होगा। इसके आधार पर ईपीएफओ सर्विस अपडेट करके रिवाइज पीपीओ यानी कि पेंशन पेमेंट ऑर्डर जारी करेगा। तो ध्यान रखें, पेंशन क्लेम अप्रूव हो जाने के बाद पोर्टल पर स्वयं सर्विस ऐड नहीं किया जा सकता। इसके लिए ईपीएफओ ऑफिस में एप्लीकेशन प्लस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जमा करना होगा। अधिकारी, ईपीएफओ ऑफिस के अधिकारी आपकी सर्विस सही करके आपकी पेंशन को रिवाइज कर सकते हैं। तो लेकिन यह प्रक्रिया बहुत जटिल है, बहुत मुश्किल काम है। तो हमेशा इस बात को सुनिश्चित कर लें फॉर्म 10D भरने से पहले कि आपका जो है ट्रांसफ़र हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि आपको आपके पासबुक में यह नहीं दिखाई देता है कि आपका सर्विस ट्रांसफ़र हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन आप उसको कन्फर्म कर सकते हैं। कहाँ से कन्फर्म कर सकते हैं? जहाँ आप अपना ईपीएफओ के पासबुक में लॉगिन करके और वहाँ से आप जो है पेंशन कैलकुलेटर पे जाके और वहाँ से कैलकुलेट बटन पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं आपको कितना अमाउंट बन रहा है, वहाँ पे दिखाई देता है। अगर वहाँ पे आपको संदेह दिखाई देता है, कुछ कन्फ्यूजन दिखाई देता है कि नहीं यहाँ पे कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक है, सर्विस कम दिखा रहा है, तो तुरंत उसको आप अपने ईपीएफ ऑफिस से, अपने कंपनी से बात करें, उसको सुधार करवाएं। मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले आप ईपीएफओ ऑफिस के जो पासबुक वाले वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे लॉगिन कर लें। फिर आप यहाँ पे कैलकुलेटर पे जाएं, पेंशन कैलकुलेटर पे जाएं और आपका जो भी करंट पीएफ अकाउंट है उसको सिलेक्ट करें और कैलकुलेट बटन पे क्लिक करें। तो नीचे पूरा आपको कितना दिन सर्विस किया है, कब आपका रिटायरमेंट का टाइम है, कब से आप पेंशन चालू कर सकते हैं, टोटल कितना दिन आपने काम किया है और टोटल पेंशन अमाउंट कितना बन रहा है, पूरा कैलकुलेशन एक हिस्ट्री बना के आपको दिखाएगा। आप यहाँ से इसको एक बार वेरीफाई जरूर कर सकते हैं। तो ये तो था पहला तरीका। दूसरा तरीका है, आप ईपीएफओ के पासबुक वाले वेबसाइट पे आपने यूएन नंबर और यूएन नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लिया है, तो आप यहाँ पे सर्विस हिस्ट्री में जाएं। मोबाइल में इस तरह से दिखाई देता है। अगर आप इसको डेस्कटॉप व्यू में देखेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई देगा। यहाँ पे मैं आपको डेस्कटॉप व्यू में लेके चलता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, आपको सर्विस हिस्ट्री में आपको टोटल सर्विस दिखाई दे रहा है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग दिखाई दे रहा है, टोटल एनसीपी डेज दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पर आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है, यानी कि आपको यहाँ पे टोटल सर्विस आपको कम दिखाई दे रहा है, तो आप इसको जो है अपने एम्प्लॉयर से बात करके इस सर्विस हिस्ट्री को सही करा सकते हैं। इसके बाद आप फॉर्म 10D भरें। आशा करता हूँ आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। अगर आपके मन में और कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप हमें इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं।